मैं हवलदार हंसराज ठारा डोगरा 2024 लोकसभा चुनावों का आजाद उम्मीदवार। मेरा मिशन निर्विरोध या 90% वोट जीतकर दूसरे उम्मीदवारों की जमानत जमा कराना। सुनिए भाई बहनों और छोटे बड़े बच्चों और बुजुर्गों, मैंने सेना में 24 साल सेवा दी है। अपनी सेवा काल में जो मैंने अद्भुत कार्य किए हैं उन्हीं का मैं अपना एपिसोड दे रहा हूं। अगर एक क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी या फिल्मों में काम करने वाला बंदा किसी पार्टी के टिकट पर सांसद बन सकता है तो हंसराज जरूर आजाद उम्मीदवार के रूप में सांसद बनेगा। सुनिए मेरा आज का सेना के अद्भुत कार्यों का एपिसोड। मैं पहले भी एक एपिसोड दे चुका हूं, आज मैं दूसरा एपिसोड दे रहा हूं। किस प्रकार से जब मेरी बटालियन ठारा डोगरा LOC रजौरी में तैनात थी तो एक जवान को गोली लगी, यानी हवलदार हंसराज ने किस प्रकार से 2 जवानों को शहीद होने से या घायल होने से बचा लिया। मेरा अद्भुत आत्म शक्ति का यह नतीजा है। मेरी आत्म शक्ति ने यह गवाही दी कि अगर इन जवानों को मैं ये ऑर्डर देता हूं तो ये जरूर शहीद हो जाएंगे या घायल हो जाएंगे। हवलदार प्यारचंद जो कि धनेटा बैरे रोड के रहने वाले हैं, वो मेरी पोस्ट पर हाजिर थे। उन्होंने 2 जवानों को ऑर्डर दिया। हमें हुक्म मिला था कि एक नए बैंकर का निर्माण करें। हमने लंबे समय से नए बैंकर का निर्माण किया जहां से आतंकवादियों के ऊपर कारगर कार्रवाई की जा सके और दुश्मन को, पाकिस्तानी सेना को नाकों चने चबाए जा सके। मैंने बैंकर के अंतिम स्टेज में जवानों को मिट्टी खुआरने का आदेश दिया। हवलदार प्यारचंद मिट्टी की बाल्टियां भर रहा था और मैं उन बाल्टियों को बैंकर के ऊपर सीढ़ी पर खड़ा होकर जोर जोर से फेंक रहा था। एक बड़ी ढेरी मिट्टी की बैंकर के ऊपर लग गई। उसके बाद मैंने दूसरी ढेरी का निर्माण किया। 2 ढेरियां बड़ी बड़ी बैंकर के ऊपर मिट्टी की लगाने के बाद शाम 4 बजे 15 फरवरी 1996 चाय के लिए टी ब्रेक के लिए जवानों को लंगर भेज दिया गया। चाय पीने के बाद हवलदार प्यारचंद ने सिपाही सुरेश और सिपाही सुरिंदर को ऑर्डर दिया, जाओ इस मिट्टी को लेवल कर दो। इस मिट्टी को डंडे से पीट पीट कर छत के ऊपर सेट करना था। मैंने हवलदार प्यारचंद का ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि मैं सीनियर हवलदार था। पोस्ट कमांडर सूबेदार हरिचंद थे। हवलदार प्यारचंद ने सूबेदार हरिचंद के पास रिपोर्ट लगाई, हवलदार हंसराज मेरे ऑर्डर को कैंसिल क्यों कर रहा है, मैं भी हवलदार हूं। मैंने पोस्ट कमांडर को बताया कि इस वक्त जो भी जवान बैंकर के ऊपर मिट्टी को लेवल करने के लिए जाएगा उसको शत्रु की लगभग 10 गोलियों का बरसात आएगा। वो घायल भी हो सकता है और शहीद भी हो सकता है। हवलदार हरिचंद ने मुझे कहा कि आप तो बहुत अंतर्यामी हो चुके हैं, आपको फौज में नहीं आना चाहिए था, अंतर्यामियों का काम ही करना चाहिए था। इतनी बात सुनकर हवलदार प्यारचंद ने बेलचा उठाया और दौड़कर जो है बैंकर के ऊपर चढ़ गया। जो ही बैंकर के ऊपर उसने अब तक 3 ही बेलचे मिट्टी के उठाए थे कि दुश्मन की तरफ से उसके ऊपर 9 गोलियों का फायर आया। वो इस प्रकार से छलांग लगाकर नीचे गिरा जैसे मानो एक ओलंपिक में एक जवान लॉन्ग जंप लगाता है। अभी वो चिल्लाने लगा, मेरी बाजू टूट गया, मेरे बाजू में गोली लगी है। मैं भागकर स्ट्रेचर लेकर गया और उसको फर्स्ट एड, फील्ड पट्टी का फर्स्ट एड दिया तो उसके बाजू को देखने पर लगा कि उसका बाजू का काफी मांस गोली से कट चुका है लेकिन हड्डी बच गई है।
फर्स्ट एड देने के बाद उस हवलदार प्यारचंद को रजौरी भेज दिया गया, मिलिट्री हॉस्पिटल। उस हिवालचंद का होम एड्रेस धनेटा मैरे रोड पर घर है, उसका क्लियर होम एड्रेस मैंने उसका नहीं जानता हूं। लेकिन पिपलू के मेले में सन 78, 79, 80 में जब हम सिपाही हुआ करते थे तो जरूर पिपलू का मेला देखकर पैदल आते थे और धनेटे से वो मैरे रोड की तरफ चला जाता था और मैं कांगू की तरफ आ जाता था। सिपाही सुरेश जम्मू का रहने वाला था और सिपाही सुरिंदर पंजाब का। हवलदार प्यारचंद के घर मेरे घरों से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसके बाद में उसके साथ नहीं मिला। मैं 2000 में पेंशन आ चुका हूं और अभी मैं अपने अद्भुत कार्यों की ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो सुनिए बच्चों, भाई बहनों, मेरे इस अद्भुत कार्य का जो आज मुझे आपने जो है बेनिफिट देना है, इसका फायदा देना है, आने वाले चुनावों में 100% वोट मेरे हक में देकर मुझे जो कामयाब बनाना है। आज मैं सेना का यह अपना दूसरा अद्भुत कार्यों का एक नमूना पेश कर रहा हूं, जिसके जरिए ऐसे दो जवान जिन्हें गोलियों से या तो शहीद होना पड़ना था या जख्मी होना पड़ना था, हवलदार प्यारचंद को उसी कारण से गोली लगी कि उसने मेरे ऑर्डर को कैंसिल किया। यही एक वजह थी हवलदार प्यारचंद को गोली लगने की। लेकिन अब ये एक हंसी की बात आ जाती है, हंसने की बात आ जाती है। लगभग 1 महीने के बाद जब हवलदार प्यारचंद ठीक होकर दोबारा मेरी पोस्ट पर आया तो मैंने उसको पूछा, एमएच के डॉक्टर साहब ने आपको बहादुरी के बड़े पहाड़ गाए होंगे, आपको कहा होगा कि आप बहुत बहादुर जवान हैं, आपने दुश्मन की गोली की परवाह नहीं की। तो सुनिए मेरी भाई बहनों और मेरे साथियों, एमएच के उस कमांडर ने, जो एक बड़ा डॉक्टर था, लेफ्टिनेंट कर्नल था, उसने उसे क्या बोला? उसने बोला तू देश का गद्दार है, तू आपस में झगड़ा कर गोली खाकर इधर आ जाता है और तेरे को गोली अपने साथियों ने मारी है, तूने अपने साथियों के साथ जो झगड़ा किया है। तो हवलदार प्यारचंद कहने लगा मैंने तो कोई झगड़ा नहीं किया, मैं काम कर रहा था, ये गोली तो मेरे पाकिस्तान की पोस्ट से लगी है, पाकिस्तानियों ने फायर किया था। तो कर्नल साहब, एमएच के कर्नल साहब ने उसे कहा कि यह गोली आपको आगे से नहीं लगी है, पीछे से लगी है। पीछे से जो जितनी भी गोलियां लगी आज तक वो अपने ही जवानों ने अपने जवानों को मारी और तेरे को भी पीछे से गोली लगी है। तू क्या बोलता है? पाकिस्तान तेरे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाकर तेरा कोर्ट मार्शल किया जाएगा, सच सच बताओ। तब वो प्यारचंद ने बताया कि इस प्रकार से मैं बेलचा पकड़ा था और मैं बैंकर के ऊपर चढ़ मिट्टी का लेबल करने लगा तो मेरी पीठ पाकिस्तान की तरफ थी और पाकिस्तान से जो गोलियां आनी थी वो मेरे को पीछे से ही लगनी थी। मैं पाकिस्तान की तरफ खड़ा होकर फायर नहीं कर रहा था, मैं ड्यूटी नहीं कर रहा था, मैं बेलचे से मिट्टी का लेबल बैंकर के ऊपर कर रहा था, इसलिए मुझे पाकिस्तान से तरफ से गोलियां लग रही थी। आगे से मुझे किसने गोली मारनी थी? मेरी पीठ पाकिस्तान की तरफ थी। तब कर्नल साहब का दिमाग शांत हुआ और उन्होंने जो उसको जो फर्स्ट एड ठीक ढंग से देना शुरू किया। तो सुनिए, यह थी मेरी आज का एपिसोड, मेरे अद्भुत कार्यों के एपिसोड, सेना के अद्भुत कार्यों के एपिसोड बहुत ज्यादा हैं। ये मैं स्कूटरी रखी लो, स्कूट एक चोड़ा ते लेना थल्ले चोड़ा दी लेना स्कूटरी। तो सुनिए बहनों साथियों, टंगूदा चोड़ा बहनों साथियों, आज मैं आपको एक और ऐसा एपिसोड सुनाऊंगा जो विज्ञान, विद्वान, ज्ञान और विधि के विधान का है। विधि का विधान क्या बोलता है, ज्ञान क्या बोलता है, विद्वान क्या बोलता है और आज का जो विज्ञान है वो क्या चाहता है। सुनिए, विज्ञान प्रैक्टिकल करता है और प्रैक्टिकल पर विश्वास करता है। विज्ञान ने प्रैक्टिकल हमारे नव ग्रहों की रचना के लिए बड़े बड़े सुरंगें और परमाणु बम्बों का जो है निर्माण किया, लेकिन अब सौर मंडल का जो है रहस्य
कोई नहीं उठा पाया। आज मैं आपको सौरमंडल के रहस्य का अपने एक विद्वान, विज्ञान और विधि का विधान क्या कहता है तो सुनिए बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों और भाई बहनों। विज्ञान प्रैक्टिकल पर ही विश्वास करता है, लेकिन विद्वान ज्ञान और विद्वान ज्ञान और प्रैक्टिकल से पहले ही प्रैक्टिकल कर लेता। तो सुनिए सौरमंडल के निर्माण का यह रहस्य। जिस प्रकार से विधि के वेदांत ने एक इंसान के लिए आयु सीमा रखी है, उसी प्रकार से रचनाकार ने, उस विधि के वेदांत के रचनाकार ने इस सौरमंडल की भी आयु रखी है। विद्वानों का यह मत है, ज्ञानियों का यह मत है कि जो आंखों से नजर आ रहा है वो सभी नाशवान है, उसकी एक आयु सीमा है। तो हमारे सौरमंडल की भी आयु सीमा है। जिस प्रकार से एक प्राणी की रक्त गति, रक्त संचार रुकने से मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान किया जाता है, विधि विधान भी ठीक उसी प्रकार से जो है इस सौरमंडल की आयु पूरी होने पर जो है विधि विधान से पिंडदान और उसका अंतिम संस्कार करता है। इंसान की मृत्यु उसकी रक्त संचार गति से रुकने से हो जाती है, क्योंकि दिल काम नहीं करता है, हार्ट रुक जाता है। तो सुनिए सौरमंडल की मृत्यु किस प्रकार से होती है आयु पूरी होने पर। हमारा सौरमंडल गुरुत्वाकर्षण का यही एक कारण है। हर गुरुत्वाकर्षण जो सूर्य के केंद्र से, जो सूर्य के दिल से, सूर्य में इस सौरमंडल का दिल मौजूद है। वहां पर जिस प्रकार से रक्त संचार इंसान का साफ होता है, उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण भी सूर्य के केंद्र से प्रभावित होता है, जिससे सारे सौरमंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, वारुण, पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर पर है। हमारी पृथ्वी 365 से 4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर रही है और अपनी धुरी के गिर्द 24 घंटे में दिन रात बना रही है। तो सुनिए बच्चों और बहनों, जब हमारे सौरमंडल की आयु पूरी हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी की आयु भी पूरी हो जाएगी। और किस प्रकार से इन्हीं 9 ग्रहों का जो है अंतिम संस्कार विधि का विधान करेगा, तो आज मैं इसको आपको ओपन करता हूं। ये काम जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वैज्ञानिक प्रैक्टिकल नहीं कर सकते हैं, अगर वैज्ञानिकों को प्रैक्टिकल करना है तो उसको सूर्य के केंद्र में जाना पड़ेगा, वहां पर उस हार्ड को ढूंढना पड़ेगा। किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का संचालन 9 ग्रहों में हो रहा है और वो साइकिल की जंजीर की तरह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। यह गुरुत्वाकर्षण की जंजीर टूट जाती है जब सौरमंडल की आयु पूरी हो जाती है। तो गुरुत्वाकर्षण की जंजीर टूट जाती है, 9 के 9 ग्रह सूर्य के साथ चिपक जाते हैं, सूर्य से सट जाते हैं और सूर्य एक ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। हमारा सौरमंडल का सारा एरिया ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है, सूर्य की भी मृत्यु हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस सौरमंडल का जन्म बिग बैंग विस्फोट से हुआ है। बिग बैंग विस्फोट के बारे में मैंने बहुत बड़ी पत्रिका पढ़ी है, मैंने विश्वास किया है इस सौरमंडल का जन्म बिग बैंग विस्फोट से ही हुआ है। अभी विधि के वेदांत को अंतिम संस्कार करने के बाद, पिंडदान करने के बाद इस सौरमंडल का दोबारा जन्म करना होता है, तो वो बिग बैंग विस्फोट के द्वारा दोबारा इस सौरमंडल का जन्म करता है। यह है बिग बैंग विस्फोट की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को कोई भी वैज्ञानिक नहीं कर सकता। विज्ञान खगोल विज्ञान की जितनी बड़ी दूरबीनें लगाने, जितनी 2000, 20,000, 50,000 प्रकाश वर्ष दूर देख लें, 100 प्रकाश वर्ष से लेकर करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तक नजर डाल लें, लेकिन इस ब्रह्मांड की विधि के वेदांत की, इस कुदरत की आयु सीमा या इसका किनारे का मालूम किसी को नहीं पता चल सकता है। इस ब्रह्मांड की कहां पर सीमा है, इसका कौन सा किनारा है, यह कुदरत की कितनी आयु है,
कुदरत की आयु बेअंत है, विधि के विधान की आयु बेअंत है, उसका कोई अंत नहीं है। जो आंखों से नजर नहीं आ रहा है वो विधि का विधान है, जो आंखों से नजर नहीं आ रहा है वो कुदरत है, वो भगवान है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो बाहे गुरु है। जो आंखों से नजर आ रहा है वो नाशवान है, चाहे सूर्य है, चाहे पृथ्वी है, हम नवग्रह हैं, चाहे चंदा है, चाहे सितारे हैं, ये नजर आने वाले सभी जो इनकी आयु सीमा है विधि के विधान के पास। विधि के विधान की कोई आयु सीमा नहीं है, वो भगवान है, वो कुदरत है, वो ब्रह्मांड है। आज का मेरा इतना ही एपिसोड है भाई बहनों। अगला एपिसोड मैं आज ही आपको बता देता हूं, तो सुनिए मेरे हिंदुस्तान के सैनिकों। 8 अगस्त 2008 को हमारे मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जनरल जे.के. मोहंती का टूर हुआ। जनरल जे.के. मोहंती ट्रेनिंग कमांड कमांडर इन चीफ शिमला हेडक्वार्टर में सेवारत थे। उन्होंने 8 अगस्त 1991 को हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट टाउन हॉल में हमारे धार्मिक कार्यक्रमों के मुताबिक खाने का आयोजन किया। जो आयोजन बटोलियों, बोटियों, रसोइयों द्वारा आयोजित किया गया और पूर्व सैनिकों ने वहां भोजन ग्रहण किया। 9 बजे जनरल मोहंती का टूर किया सीआरडी कैंटीन में था। मैं 9 बजे से पहले ही सीआरडी कैंटीन पहुंच गया। तो सुनिए, आज मेरे इस हिंदुस्तान के क्षण को जब मैंने अपना परिचय जनरल मोहंती को दिया, जो कि कमांडर इन चीफ हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड कमांडर शिमला में कार्यरत थे। यूं ही वो 9 बजे कैंटीन में पहुंचे तो मैं उनसे पहले पहुंच चुका था। मैंने अपना परिचय दिया। परिचय सुनने के बाद जनरल मोहंती मेरे पास इस प्रकार से मिले, मेरे साथ इस प्रकार से मिले जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। आपने बहुत बार मिलते हुए देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हुए। क्या कारण था, क्या वजह थी? ये एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि फुल जनरल से निचले वाली सीढ़ी पर आते हैं, वो मेरे साथ इस तरह से मिले। तो ये एपिसोड में आगे दूंगा, आप सुनने के लिए तैयार रहना। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाना था। मैं अपनी स्कूल के सर्टिफिकेट हिमाचल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का लाया था। मैं ऐसे अनपढ़ नहीं हूं, मैंने 75-76 में हाई सेकेंडरी की हुई है, मेरे स्टार मार्क हैं। अगली बार मैं उस अपने सर्टिफिकेट को भी आपको दिखाऊंगा। ऐसे मत समझाना कि ये अनपढ़ होगा, कोई 8 पढ़ा हुआ होगा, ये क्या जानता है राजनीति के बारे में। राजनीति के मेरे पास राजनीति के अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, सोशल स्टडी के मेरे स्टार मार्क्स हैं। हायर सेकेंडरी उन दिनों हायर सेकेंडरी एक सबसे ऊंचे दर्जे की एजुकेशन हुआ करती थी, ग्रेजुएशन के साथ टक्कर मारती थी। 74-75 में मैंने हासिल की हुई है। तो मेरी एजुकेशन का लिए भी किसी को जो है संदेह नहीं रहना चाहिए। अभी जनता के साथ मेरे वादे, जब मैं सांसद बन जाऊंगा तो संसद निधि का पैसा सुचारू रूप से संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च होगा और मेरे निजी वेतन का 51% बहनों, बुजुर्गों और बूढ़ों की सेवा में खर्च करूंगा। चाहे मैं रसगुल्ले खिलाऊं, मैं पकौड़े खिलाऊं, मैं जलेबी खिलाऊं, मैं बच्चों को गोलगप्पा खिलाऊं, मैं इन पैसों का जो बच्चों के ऊपर ही, बच्चों की खुशी में खर्च करूंगा। अपने निजी वेतन का 51% यह मेरा अपने संसदीय क्षेत्र के नागरिकों के साथ वादा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।